हाँ जी, राम राम और खमा गणी। कैसे हैं आप लोग? अपने बढ़िया होंगे सारे के सारे। और पढ़ाई तो आपकी अच्छी चल ही रही होगी। और अपने पटवार की एग्जाम जो कि 17 अगस्त की है, और जब 17 अगस्त की आपकी एग्जाम है तो मुझे लगता है कि आपके पास मिनिमम पर अपने 10 से 12 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अब 10 से 12 दिन के अंदर हमारे पास कंफ्यूजन ये होता है कि सर जीके जीएस का जो मैटर है ना, मैटर कौन सा अपने कि सर 10-15 दिन के अंदर जो जीके जीएस का मैटर है, इस जीके जीएस का मैटर के अंदर हिस्ट्री है सर, पॉलिटी है सर, ज्योग्राफी है सर, इंडियन हिस्ट्री है सर, अपने इंडियन पॉलिटी है सर, अपने इंडियन ज्योग्राफी है। तो सर थोड़ा सा क्या पढ़ सकते हैं और किन चीजों को में अंदर, जैसे हिस्ट्री है सर बहुत बड़ी है, हिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट है, एंशियंट हिस्ट्री हो गई, मॉडर्न हो गई, मिडिवल हो गई। तो सर कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक है जो परीक्षा के नजदीक आके हम थोड़ा इनको पढ़ें, तो क्या चीजें हमारे फायदेमंद हो सकती है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ करेंगे। और मैं आपको यही कहूंगा कि देखो 10-12 दिन के अंदर सिलेक्शन तो होता नहीं है, क्योंकि अब ये तो कोई बता नहीं सकता कि 10-12 दिन के अंदर सिलेक्शन कैसे पाए। मेरा पर्पज जो है, मेरा उद्देश्य जो है वो ये है कि 10-12 दिन के अंदर अपनी तैयारी को थोड़ा इंप्रूव कैसे कर सकते हो। हालांकि तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, मुझे पता है। आप ऑलरेडी अपने काबिलियत तारीफ हो, आप अच्छे विद्यार्थी हो, आप इस देश के युवा हो, देश के भविष्य हो, तो तैयारी आपकी ऑलरेडी अच्छी चल रही होगी। लेकिन मेन जो पोर्शन है वो ये है कि सर 10 से 12 दिन के अंदर थोड़ा और इंप्रूव कर सकते हैं। 10 से 12 दिन के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखा जाए या फिर किन बातों को नेग्लेक्ट किया जाए, वो सारी बातें मैं आपको यहाँ बताऊंगा। ठीक है, 10 से 12 दिन के अंदर दो चीजें होती हैं। पहली बात तो आप खूब सारे पीवाई को सोल्व करो। पहली बात तो आप खूब सारे पीवाई को सोल्व करो। पीवाई क्यू कौन कौन से टॉपिक के? सर दिशा नाम की कोई बुक आती पीवाई क्यू की, सर इतनी बड़ी बुक है, अब करे तो करे क्या, उसमें हम सोल्व कैसे करें उन चीजों को, तो वो चीजें भी मैं आपको यहाँ बता दूंगा कैसे क्या करनी है। सबसे पहले देखो, अपने कोई एक सब्जेक्ट आती है भारतीय इतिहास, अपने कोई भारतीय इतिहास आती है, अपने कोई इंडियन पॉलिटी का सब्जेक्ट आता है। तो ये वो सब्जेक्ट हैं जो पहली बात तो इंडियन के हैं। और राजस्थान की तैयारी करने वालों को ऐसा लगता है कि सर राजस्थान जीके तो हमारी ठीक है, लेकिन इंडिया जीके के अंदर हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। हालांकि बताऊंगा आपको, राजस्थान इतिहास के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दूंगा अभी, इंडियन पॉलिटी के अंदर आपको बताऊंगा, इंडियन हिस्ट्री के अंदर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने इंडियन हिस्ट्री की बात करता हूँ ना, कि अपने भारतीय इतिहास के अंदर आने वाले जो 10-15 दिन है, इनमें आप किन किन टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए किन किन टॉपिक्स का ज्यादा रिविजन करें। तो इंडियन हिस्ट्री का एक टॉपिक आपको दे रखा है कि प्राचीन जनपद, कि भाई मैं कहूंगा कि भारत में, हिंदुस्तान में 16 सबसे बड़े महाजनपद हुआ करते थे। मगध नाम का कोई सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। तो एक एक महाजनपद की आपको राजधानी याद करनी है। तो पहली बात तो आप ये चीजें याद करना। अगला मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से और महाजनपद से तो हर एग्जाम के अंदर कोई ना कोई इंडियन हिस्ट्री का एक प्रश्न पक्का उठा के डाल देती है आरएसएस भी और अपने आरपीएससी। तो ये तो सारे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक मैंने कहा विभिन्न ऐतिहासिक स्थल, ये वो टॉपिक है जिनसे हर बार ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैं ऐसे थोड़ी उठा के आपके सामने ले आया। ठीक है, तो एक अपने विभिन्न ऐतिहासिक स्थल का टॉपिक आपको दे रखा, तो ये टॉपिक आपको थोड़ा ठीक याद करना है। एक अपने दे रखा प्रमुख रचनाएं, एक टॉपिक कौन सा दे रखा है अपने, प्रमुख रचनाएं। इससे भी भाई हर एग्जाम के अंदर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, चाहे कोई अपने आरएस की एग्जाम हो, कोई एसआई की एग्जाम हो, कोई पटवार की एग्जाम हो, कोई वीडियो की एग्जाम हो। तो पटवार के लिए आप थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना। एक अपने दिल्ली सल्तनत का जो टॉपिक है ये थोड़ा पढ़ लेना। मुगल काल का जो टॉपिक है ये टॉपिक देख लेना। तो भारतीय इतिहास के अंदर मिडिवल और एंशियंट के अंदर केवल यही टॉपिक पढ़ना, वरना वैसे मैं आपको बताऊंगा तो प्राचीन भारत और मध्यकाल भारत बहुत बड़ा है भारत का, है ना। पढ़ते पढ़ते 10-12 दिन तो आपको इसमें लग जाएंगे, फिर पॉलिटी नहीं पढ़ पाओगे, हिस्ट्री नहीं पढ़, सॉरी साइंस नहीं पढ़ पाओगे, और सब्जेक्ट छूट जाएंगी आपकी। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्या करना, आप इनका एक बार सिरसरी निगाहों से आप एक बार इनका रिविजन कर लेना। आप इनके एक बार पीवाई को सोल्व कर लेना। एक बार क्या कर लेना आप इनके पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। आपको एक वो बुक उठाना जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, तो उसमें कोई एक टॉपिक पढ़ना प्राचीन जनपद। अब देखना कि यार इससे अब तक इतने प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो देखोगे तो क्या पता कोई प्रश्न आपको 17 अगस्त को वहां देखने को मिल जाए। एक टॉपिक मैंने यहाँ दे रखा है आधुनिक भारत। क्या मॉडर्न इंडिया का बता दो सर, एंशियंट का बता दिया, मिडिवल का बता दिया। मॉडर्न इंडिया के अंदर अपने रिवोल्यूशन ऑफ 1857, मतलब 1857 की जो क्रांति है, इससे हर एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपने 1857 क्रांति का टॉपिक आप अच्छे से तैयार करके जाना। एक अपने राजनीतिक एवं सामाजिक जन जागरण। तो ये जितनी मैंने रामायण आपको बताई, ये जितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, तो वो चीजें हैं जो आपके इंडियन हिस्ट्री की बातें हैं। अब बात करनी है हमको इंडियन पॉलिटी है ना। तो एक बार इंडियन पॉलिटी की बातें हम लोग थोड़ी सी देख लेते हैं भाई अपने।
यहाँ सब्जेक्ट आता है अपनी इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, है ना। पॉलिटिकल साइंस तो हम लोग इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता था। ये इसको हम लोग इंडियन पॉलिटी बोल सकते हैं ना, कि भाई इंडियन पॉलिटी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ते पॉलिटी हैं और वास्तव में जो पीएचडी वगैरह करते हैं वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। ठीक है। एक यहाँ पहला टॉपिक दे रखा है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा से कुछ प्रकार के प्रश्न पूछ लेगा कि सबसे पहले मांग कौन करता है, स्थायी अध्यक्ष बनाया किसको गया था, बैठक कितनी हुई थी, पहली बैठक का स्थायी अध्यक्ष कौन था, या फिर अपने दूसरी बैठक का स्थायी अध्यक्ष कौन था। तो ये प्रश्न आपसे पूछ लेगा। तो संविधान सभा वाला टॉपिक आप अच्छे से तैयार करके जाना। एक टॉपिक दे रखा है संविधान सभा की विशेषताएं, है ना, कि यार संविधान सभा की विशेषता क्या क्या थी, इनमें से आपसे कोई प्रश्न पूछ लेगा। एक टॉपिक दे रखा है संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन से कोई एक प्रश्न पूछ लेगा। एक टॉपिक दे रखा है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनका एक पॉइंट याद रखना, इनके क्रम याद करके जाना। आप क्या याद करके जाना, इनके इनके क्रम याद करके जाओगे तो आपके लिए भी आसानी होगी। कोई पूछ ले कि यार इसके बाद प्रधानमंत्री कौन बना था, कोई आपसे पूछे कि भाई इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री कौन बना था, इंदिरा गांधी के बाद तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। लेकिन अगर आपको सीक्वेंस भाई एक एक प्रधानमंत्री का नाम याद है तो फिर आप एग्जाम यूं हवा की तरह टिक करके आओगे। जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के जो क्रम है ये थोड़ा सा पढ़ के जाना, ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा और इंपॉर्टेंट रहेगा। एक मैंने कहा प्रमुख आयोग। अब प्रमुख आयोग के अंदर आप अपने NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पढ़ सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ सकते हो, आप अपने हाई कोर्ट पढ़ सकते हो, आप अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ सकते हो। ये वो कमीशंस हैं जिनसे हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं अब भी आपको बता रहा हूं कि मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए ये वो टॉपिक हैं जिनसे एनालिसिस किया तो पता लगा कि यार पटवारी की एग्जाम में इन टॉपिक से हर बार कोई ना कोई सवाल पूछा जा रहा है ना। मैंने यहाँ भारतीय इतिहास के अंदर आपको बताया कि भाई आपको प्राचीन जनपद पढ़ने हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ती है, विभिन्न ऐतिहासिक स्थल आपको पढ़ने हैं, प्रमुख रचनाएं आपको पढ़नी है, दिल्ली सल्तनत का टॉपिक आपको पढ़ना है, मुगल काल का टॉपिक आपको पढ़ना है, एक 1857 की क्रांति आपको देखनी है, राजनीतिक एवं सामाजिक जंग जागरण वाला टॉपिक आपको देखना है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना, ठीक है। अगला मैंने कहा कि यार इंडियन पॉलिटी के अंदर कौन कौन सी बातें याद रखनी है, तो मैंने कहा संविधान सभा थोड़ा सा याद रख लेना, संविधान सभा की विशेषताएं आपको याद रखनी है, संविधान संशोधन आपको याद रखना है, राष्ट्रपति का टॉपिक आपको पढ़ना है, प्रधानमंत्री का टॉपिक आपको पढ़ना है, प्रमुख आयोग के अंदर अपने नेशनल ह्यूमन राइट्स, एक सुप्रीम कोर्ट और अपने हाई कोर्ट। तो ये टॉपिक आप थोड़ा सा देख के जाना, ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगले विषय राजस्थान हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ ना, कि सर जब आप अपने विषय का थोड़ा सा बता दो कि राजस्थान इतिहास के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। देखो राजस्थान इतिहास के अंदर अपने एक पोर्शन आता है मध्यकाल, एक पोर्शन कौन सा आता है अपने, एक पोर्शन आता है मध्यकाल का। सर मध्यकाल इतना बड़ा है, कम से कम 150 पेज का है। गुहिल वंश है, राठौड़ वंश है, कछुआ वंश है, चौहान वंश है, परमार वंश है, प्रतिहार वंश है। सर ये सारे वंश हमको पढ़ने पड़ेंगे। अगर हम लोग एक एक वंश को लिखने बैठे तो सर मेरे को लगता है अगले साल तक सारे वंश कंप्लीट होंगे। तो आप बता दो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मिडिवल के अंदर देखो एक अपने गुहिल वंश जो है, उस गुहिल वंश में कुछ राजा हैं जिनसे हर बार कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे एक अपने महाराणा प्रताप है, एक अपने कौन है भाई, एक अपने महाराणा प्रताप है, एक अपने कोई राणा सांगा है, तो राणा सांगा से कोई एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा। एक कोई अपने महाराणा कुंभा है, तो महाराणा कुंभा से कोई अपने एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा। एक कोई अपने राणा राज सिंह है, कोई राणा राज सिंह है। मतलब गुहिल वंश के अंदर जो मुख्य मुख्य हाईलाइट अपने जो जितने भी किंग्स हुए हैं, जितने भी राजा हुए हैं, वो आप थोड़ा सा देख जाना। इनके भी मैं एक ही बात कहूंगा कि ये जो मैंने यहाँ राजा बताए इनका एक बार थोड़ा सा सिरसरी निगाहों से आप रिवीजन कर जाना, और इनका एक बार सिरसरी निगाहों से आप पीवाई को सोल्व कर लेना। मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आपको दिए हुए होते हैं वो आप थोड़ा सोल्व कर लेना, क्योंकि ये चीजें आप सोल्व कर लोगे तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगी चीजें। मैंने कहा अब आप कंटेंट याद करने के लिए नहीं बैठ सकते, अब आप थ्योरी याद करने का टाइम नहीं है, अब टाइम है स्मार्ट स्टडी का। अब टाइम नहीं है अपने पास में हार्ड वर्क का, अब टाइम कौन सा हमारे पास, स्मार्ट स्टडी का। मतलब बहुत कम समय में चीजों को कितना यूटिलाइज हम कर सकते हैं वो समय हमारे पास में है। तो वो विद्यार्थी जो चाहते हैं कि मैं कुछ नया पढ़ूं, तो पहली बात तो कुछ नया नहीं पढ़ना,
है ना। सबसे बड़ी गलती विद्यार्थी यही करते हैं कि जैसे एग्जाम पास में आते हो कुछ नया पढ़ने की सोचते हैं। तो आपको नया कुछ नहीं पढ़ना, जो अब तक पढ़ा है केवल उसी का रिवीजन करना है। मैंने भारतीय इतिहास के अंदर जो टॉपिक बताए उनके एक बार रिवीजन कर लेना, उनके पीआई को सोल्व कर लेना। मैंने इंडियन पॉलिटी के अंदर को टॉपिक बताया, संविधान सभा बताया, यहाँ से कोई एक क्वेश्चन आपकी पटवारी के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो वो एक थोड़ा सा देख लेना टॉपिक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक मैंने राजस्थान इतिहास के अंदर बात मिडिवल की होती तो गुहिल वंश के अंदर मैंने ये कुछ बातें बताई। एक अपने कछुआ वंश आता है, तो कछुआ वंश के 2-3 पन्नों की अपनी वही को ये थोड़ा सोल्व कर जाना। और एक अपने परमार वंश, सॉरी चौहान वंश आता है ना, तो चौहान वंश से हर एग्जाम के अंदर कोई ना कोई प्रश्न अपने पूछ लिया जाता है। तो ये छोटा सा पॉइंट भी आप याद कर लेना, ठीक है। तो ये तो राजस्थान इतिहास की बात होगी अपने। अब मैं बात करता हूँ कि सर मध्यकाल की बात करी, आधुनिक काल के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है। राजस्थान का जब इतिहास पढ़ते हैं तो सर जो आधुनिक काल का टॉपिक है, जो अपने आधुनिक काल का टॉपिक है, इसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आधुनिक काल के अंदर मैं कहूंगा कि यार एक आप 1857 क्रांति मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री के अंदर ही बताई थी, और ये चीज तो मैं आपको यहाँ भी सजेस्ट करूंगा। एक अपने कोई एकीकरण वाला टॉपिक है जो कि अपने 7 चरणों में कंप्लीट होता है, कम से कम 7-8 पन्ने इसके बढ़ते हैं। ये टॉपिक आप ढंग से याद करना, हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एक कोई अपने प्रजामंडल का टॉपिक है, एक कोई अपने समाचार पत्रों का टॉपिक है, एक कोई अपने समाचार पत्रों का टॉपिक है। इनसे हर बार कोई ना कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो मॉडर्न राजस्थान के अंदर क्रांति, रेवोल्यूशन ऑफ 1857 1857 क्रांति का टॉपिक बता दिया। एकीकरण का हर एग्जाम के अंदर भाई रिकॉर्ड है, कोई ना कोई चरण उठा के पूछ लेगा, किसी रियासत पूछ लेगा, प्रधानमंत्री पूछ लेगा, मंत्री पूछ लेगा, अध्यक्ष पूछ लेगा, कुछ ही पूछ लेगा, पर एकीकरण से कोई ना कोई सवाल तो उठाएगा जरूर। एक प्रजामंडल है, कोई पूछ लेगा जयपुर का अध्यक्ष कौन था, पुनर्गठन कब किया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी, संस्थापक कौन था, इसका पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, अधिवेशन में भाग लिया किसने था, जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता कब हुआ था। कोई पूछ लेगा कि यार राष्ट्रपाल घटना के बारे में बता दे, कोई पूछ लेगा कि यार अपने काली बाई कहाँ शहीद हुई थी, क्यों शहीद हुई थी, तो वो चीजें आपसे पूछ लेंगे। तो प्रजामंडल से मतलब हर एग्जाम के अंदर कोई ना कोई एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो एक तो प्रजामंडल वाला जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा आप देख जाना अपने, है ना, सरसरी निगाहों से देख के चल जाना, क्योंकि क्या पता कोई ना कोई प्रश्न पूछ ले। एक समाचार पत्रों वाला टॉपिक है ना, समाचार पत्रों से हर बार कोई ना कोई एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। तो ये प्रश्न, ये वाला टॉपिक आप थोड़ा पढ़े। मैं वापस सजेस्ट करूंगा कि इनकी थ्योरी याद ना करें, इनमें कुछ नया नहीं पढ़ना, कुछ नया नहीं पढ़ना। मैं फिर बता रहा हूं आपको, कुछ नया नहीं पढ़ना, जब तक पढ़ा है केवल वही पढ़ना है, जितना पढ़ रखा है बस उसी का रिवीजन करना है, जितना पढ़ रखा है बस उसी के अपने पीवाई को सोल्व करना है। वो विद्यार्थी जो नया पढ़ते हैं तैयारी के नजदीक में, वो अपनी तैयारी को और खराब कर लेते हैं। इसलिए मैं आपको भी यही बात सूचित करने को कहूंगा कि अगर आपकी 17 अगस्त को एग्जाम है तो पहली बात तो आप घबराए नहीं, दूसरी बात आप कुछ नया नहीं पढ़े, तीसरी बात आपने जितना पढ़ा है केवल उसी का थोड़ा सा रिवाइज करें, और जितना पढ़ा है उसके अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करें। आपके लिए वही अपने मोर देन इनफ, मतलब इनफ है, कुछ ज्यादा माथापुड़ी करने की आवश्यकता उससे ज्यादा है नहीं अपने, ठीक है। तो आधुनिक काल और प्राचीन काल लगभग आपके सिलेबस के अंदर ऐड नहीं कर रखा इस बार। तो आधुनिक काल आपसे पूछा जाएगा और मध्यकाल आपसे पूछा जाएगा। और कला और संस्कृति की तो मैंने वीडियो आपको डाल ही रखी कि यार कला संस्कृति के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है, तो वो आप थोड़ा सा देख लेना। बाकी जो जीके जीएस का पोर्शन है, जीके जीएस का पोर्शन देखो अपने आप में काफी बड़ा पोर्शन होता है। मैं तो यही कहूंगा जिसको अपने 100% जीके के सवाल सही करके आने हैं, कोई भी टीचर हो, किसी ने जीके बहुत अच्छी पढ़ रखी हो, हिस्ट्री उसकी बहुत अच्छी होगी, पॉलिटी बहुत अच्छी होगी, ज्योग्राफी के नोट्स बहुत अच्छे से याद कर रखे होंगे, मास्टर साहब को भी तुम एक बार पेपर ले जाके देखो ना कि यार मास्टर जी ये पेपर चेक करो अपने, और इनमें सु कितना क्वेश्चन था बैठ सके वो चीज देखो, तो मास्टर साहब भी एक बार तो 50% में सु 42 क्वेश्चन सही कर पाएगा। क्योंकि जीके कभी किसी की पूरी सोल्व हो ही नहीं सकती, जीके कभी किसी को पूरी याद हो ही नहीं सकती, कभी कोई जीके का पूर्ण रूप से मास्टर बन ही नहीं सकता। भाई जीके कितनी बड़ी है यार, जीके का कोई ओढ़ थोड़ी है, जैसे धरती का ओढ़ नहीं पता वैसे जीके का भी ओढ़ नहीं पता हमको, है ना। लेकिन हमको पता है कि आरपीएससी और आरएसएस भी और अपने आरपीएससी कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछती है, उनके एनालिसिस करके टीचर आपको सजेस्ट कर सकता है। तो मैंने कहा कि जीके जीएस के लिए 10-12 दिन आपके पास बचे हैं, तो जो टॉपिक मैंने आपको बताया, जिनमें डाउट था मेरे पास, जो बातें आई, जिन सब्जेक्ट के डाउट है, वो मैंने आपको सोल्व करा दिए। रिविजन आप करना और पीवाई को आप सोल्व करना। अब मन में आएगा सर आपने ज्योग्राफी नहीं बताई, सर आपने स्टेट पॉलिटी नहीं बताई, तो मैंने वही कह दिया आपको, स्टेट पॉलिटी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है
है ना। स्टेट पॉलिटी की तो आप पीवाई को सारे सोल्व करके जाना भाई, इंडियन पॉलिटी पूरी ना पढ़ो तो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो ये हैं आप थोड़ा सा ये पढ़ लेना, इनसे अपनी पार पड़ जाएगी। बाकी दो चीजें तो मैंने हैं, एक तो रिवीजन, आप जो टॉपिक मैंने आपको बताया इनका रिवीजन, और जितना पढ़ रखा है उसका रिवीजन, और अपने जितना पीवाई को आप सोल्व कर सकते हैं 17 तारीख तक वही सोल्व करें। बाकी और एग्जाम से पहले हम लोग थोड़ी बातचीत कर लेंगे, और एग्जाम के बाद आपको पेपर सॉल्यूशन के अंदर और चीजें बता दी जाएगी, क्योंकि वीडियो का पेपर भी अपने 31 अगस्त को ही है। तो जितनी चीजें मैंने आपको बताया बस उतना थोड़ा ध्यान में रखें। बाकी देखो सिलेक्शन अपने आप से होता है, सिलेक्शन आदमी खुद लेके जाता है, सिलेक्शन कोई टीचर का भी सिलेक्शन नहीं करा सकता, ठीक है। सिलेक्शन अपने विद्यार्थी की सेल्फ स्टडी से होता है, आपकी मेहनत से होता है। तो आपको बेस्ट ऑफ लक आपकी तैयारी के लिए, आप अपने खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, और 17 अगस्त को देखते हैं। हालांकि घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपने ना आत्मविश्वास रखना है, पहली बात घबराना नहीं है, दूसरी बात कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रखना है, तीसरी बात कुछ नया नहीं पढ़ना, चौथी बात रिवीजन करना है, पांचवी बात अपने खूब सारे पीवाई को सोल्व करने। बस इतनी बात याद रखनी है, अपना कल्याण लगभग हो जाएगा, ठीक है। बाकी बातें करते हैं हम लोग बाद में।